हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लोकसभा की सीटों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पॉलिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संसद। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है, 79 में है। और दोस्तों, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, जबकि दोस्तों लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। तो दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत। तो दोस्तों, आइए हम लोग लोकसभा के सीटों के बारे में जानते हैं कि लोकसभा की किस राज्य में कितनी सीटें हैं और पूरे भारतवर्ष में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 और न्यूनतम या वर्तमान संख्या लोकसभा में 543। तो दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550। लोकसभा में वर्तमान या न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 543। दोस्तों, 543 सीटों में राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से दोनों से मिलाकर हैं। तो दोस्तों, 28 राज्यों से 524 सदस्य चुनकर आते हैं चुनाव के द्वारा और दोस्तों 8 संघ शासित प्रदेशों से दोस्तों 19 सदस्य चुनकर के आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि भारत में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 550 और वर्तमान में या न्यूनतम संख्या लोकसभा की भारत में कितनी है? तो 543। और दोस्तों, 28 राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो 524। और लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य वर्तमान में आते हैं? तो 19। और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम लोकसभा के कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 20 सीटें हैं। कैसे? तो दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 550। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550, जिसमें से 530 राज्यों से चुनकर आएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य चुनकर आ सकते हैं? तो 20। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुनकर आ रहे हैं या आए हैं? तो दोस्तों 19। दोस्तों, राज्यवार लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसको याद करिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। लोकसभा में बोलिए आप लोग कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के में कितनी सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 80। महाराष्ट्र में कितनी है?
पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में कितनी है? बिहार में कितनी है? बिहार में कितनी है? अब आते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं और गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों बोलिए तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में कितनी लोकसभा की सीटें? मध्य प्रदेश में 29, मध्य प्रदेश में कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, गुजरात में राजस्थान में आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में 21, उड़ीसा में केरल में 20, केरल में तेलंगाना में 17, तेलंगाना में असम में 14, असम में झारखंड में 14, झारखंड में पंजाब में 13, पंजाब में छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में चलिए हरियाणा में 10, हरियाणा में उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में हिमाचल में 4, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मणिपुर में 2, मणिपुर में मेघालय में 2, मेघालय में त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में अरुणाचल में 2, अरुणाचल में गोवा में 2, गोवा में 2। दोस्तों इसका हमारे पास ट्रिक है ममेत्री अरुण गो में लोकसभा की 2 सीटें हैं, ममेत्री अरुण गो में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मणिपुर में त्रिपुरा अरुणाचल और गोवा में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। दोस्तों सिक्किम में नागालैंड में 1, दोस्तों सिक्किम, मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम में 1। ट्रिक है दोस्तों सनम, ट्रिक क्या है? सनम। सिक्किम नागालैंड मिजोरम में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। अब दोस्तों आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 2, दादरा नगर हवेली दमन दीव में और अंडमान निकोबार में लक्षद्वीप में पांडिचेरी में चंडीगढ़ में 1। तो दोस्तों दादरा नगर हवेली दमन दीव में 2, अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1, पांडिचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1। दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 2 सीटें हैं और ध्यान रखिएगा बाकी सभी जगह 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो गया होगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूरे भारत में 550 और न्यूनतम या वर्तमान संख्या लोकसभा में जो है सीटों की संख्या 543 और दोस्तों 28 राज्यों से 524 सदस्य चुनकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, उड़ीसा में 21 है। दोस्तों याद रखिए 21 रुपया लेकर उड़ गया, 21 रुपये लेकर उड़ गया, अर्थात उड़ीसा
आंध्र प्रदेश और राजस्थान, अंधा व्यक्ति 25 रुपया लेकर के राज कर रहा है। अंधा व्यक्ति 25 रुपया लेकर के राज कर रहा है। 26 रुपया लेकर गुजर गया, 26 रुपया लेकर गुजर गया। दोस्तों इस तरह से याद कर सकते हैं। 20 रुपया का केला ले लिया, केरल 20 रुपये का केला खरीद लिया। दोस्तों तेलंगाना 17 हो गया, तेलंगाना 17 हो गया। असम झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों ममित्री, अरुण, गो में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1 लोकसभा की सीटें हैं। अर्थात दोस्तों असम में 1 लोकसभा की सीटें हैं। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट है। दादरा नगर हवेली दमन दीव में दोस्तों 2 लोकसभा की सीट है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लोकसभा की सीटें हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और लद्दाख में 1 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादरा नगर हवेली दमन दीव अलग अलग हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर एक जो है कर दिया गया था और लोकसभा की सीटों को 2 कर दिया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।